आरजेडी या फिर आप कहें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। वो लगातार इस तरीके की बातें भी कह रहे हैं कि वो अगर पार्टी से अलग होते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, तो उसके साथ दर्जन भर विधायक भी जेडीयू से जेडीयू जो विधायक जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या वो कांग्रेस नेता का समर्थन करते नजर आ रहे हैं या अजय? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किसी और पार्टी ने नहीं, किसी और दल ने नहीं, बल्कि उनके खुद के ही विधायक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ जेडीयू पार्टी को छोड़कर बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो जाती हैं। आरजेडी में जाने के बाद नीतीश कुमार पर कई बड़े सवाल दागती हुई नजर आती हैं। वही बीमा भारती को आरजेडी से पूर्णिया से टिकट भी मिल जाता है। आरजेडी में शामिल होने के बाद बीमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, लेकिन जहां बीमा भारती ने बगावत कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भागलपुर से विधायक गोपाल मंडल भी अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। गोपाल मंडल खुद नहीं बल्कि अपने साथ कई विधायकों को तोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गोपाल मंडल एक मीटिंग के दौरान भागलपुर के प्रत्याशी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए। अजय मंडल की बात करें तो उनके खिलाफ चुनाव उनका जीतना भागलपुर से मुश्किल होगा, ये दावा खुद गोपाल मंडल करते हुए दिखाई दिए। गोपाल मंडल ने साफ कहा कि सिर्फ घूमने से चुनाव नहीं जीता जाएगा या सिर्फ बातें करने से चुनाव नहीं जीता जाएगा, बल्कि गोपाल मंडल ने कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो उनका हाथ होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में जो नीतीश कुमार के प्रत्याशी के खिलाफ उतरते हुए गोपाल मंडल नजर आ रहे हैं, तो क्या वो अब आरजेडी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या जेडीयू पार्टी से बगावत करते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, क्या लगता है कि गोपाल मंडल पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये कहते हुए नजर आए थे कि जो भागलपुर की टिकट है वो तो उनकी जेब में है। यहाँ पर कई मामलों में नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए गोपाल मंडल नजर आए। अब जिस तरीके से भागलपुर के प्रत्याशी अजय मंडल के खिलाफ ही उतर रहे हैं, तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि वो जेडीयू पार्टी से बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, गोपाल मंडल के कई बयान ऐसे हैं जिसको लेकर के साफ तौर पर पार्टी हाईकमान पहले से ही डरी हुई थी और बीते दिनों जिस तरीके से भरे मंच पर उन्होंने जो है पार्टी हाईकमान के खिलाफ ही तमाम तरीके की बातें की है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस तरीके की परिस्थिति में भागलपुर सीट को कैसे निकाल पाएंगे। चूँकि गोपाल मंडल इससे पहले भी ये ख्वाहिश अपनी जाहिर कर चुके हैं कि वो इस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें आगे नहीं किया और साथ ही उन पर एक आरोप ये भी लगता है इन सब बातों से हट करके वो आरजेडी या फिर आप कहें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। वो लगातार इस तरीके की बातें भी कह रहे हैं कि वो अगर पार्टी से अलग होते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, तो उसके साथ दर्जन भर विधायक भी जेडीयू से टूटते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि भागलपुर की सीट ही नहीं बल्कि अन्य आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी इन तमाम बयानों का असर जो है वो सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और भागलपुर सीट वो सीट है जहां पर जेडीयू पहले से जीती हुई। जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं जो तमाम दूसरे प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हों, उनको कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ जो है वो मिल सकता है। इसकी संभावनाएं भी बन सकती है अगर गोपाल मंडल इस तरीके से बयान देते आने वाले दिनों में भी नजर आते हैं तो, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो उनके ऊपर किसी भी तरीके की अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है और जाहिर सी बात है कि नहीं कार्रवाई करने के बाद ही वो लगातार इस तरीके के बयान एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। उनके बयानों के आधार पर तो ये भी लगता है कि क्या अब वो चुनाव प्रचार प्रसार करने में भी अपनी भागीदारी देते हुए नजर नहीं आएंगे? क्या जो अजय मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि जब वो इस तरीके से बयान दे सकते हैं कि अगर गोपाल मंडल का साथ नहीं मिला तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे भागलपुर में अजय मंडल के तहत, यानी कि वो पूरी तरह से
नीतीश कुमार के प्रत्याशी के खिलाफ उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट भागलपुर से दिया नहीं गया है। देखिए अगर बात करें क्योंकि देखिए भागलपुर से लगातार नीतीश कुमार की सरकार है, अजीत जो शर्मा है उन्हें कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है मैदान में, तो वहीं अजय मंडल को भी एनडीए से उतारा गया है, जेडीयू नेता हैं वो। तो अगर बात करें इन दोनों नेताओं के बीच तो लगातार अब टक्कर होने वाली है। अब देखना होगा कि आखिरकार जेडीयू जो विधायक जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या वो कांग्रेस नेता का समर्थन करते नजर आ रहे हैं या अजय मंडल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये भी सवाल बनता है कि क्या गोपाल मंडल ऐसा तो नहीं है कि अजीत शर्मा का समर्थन करने के लिए उतर जाएं, लेकिन सवाल तो यहाँ पर कई बनते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक ऐसे ही नेता को धोखा दिया। शाहनवाज हुसैन की बात करें तो वो भी भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे गोपाल मंडल की तरह ही, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन खामोश है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या शाहनवाज हुसैन भी कोई बड़ा कदम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे गोपाल मंडल की तरह। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है कि एक तरफ गोपाल मंडल हैं जो बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता है, ना ही किशनगंज से मिलता है ना ही भागलपुर से मिलता है, ऐसे में खामोश हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में वो भी बगावत करने के लिए उतर सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो रवैया इस वक्त गोपाल मंडल ने अख्तियार किया हुआ है वो कोई चौंका देने वाला नहीं है। और गोपाल मंडल को लेकर अजय मंडल को लेकर माफ कीजिएगा, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो भी पहली बार नहीं है। अजय मंडल को लेकर गोपाल ये बात तक कह चुके हैं कि टिकट तो हमारी पॉकेट में है, बात हमारी अजय से भी हो चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात तब की है जब टिकट बंटवारा जेडीयू के अंदर नहीं हुआ था। उनके इस बयान के बाद अजय मंडल ने साफ किया था कि ऐसी कोई भी बात मेरी गोपाल मंडल से नहीं हुई है और मैं चुनाव मैदान में जरूर उतरूंगा अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपती है। वहीं अगर शाहनवाज हुसैन के रुख की बात की जाए तो वो केवल यहाँ अभी या इस परिस्थिति में ही ऐसा व्यवहार नहीं रख रहे, वो इस ही व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और शांत रहने वाले नेताओं में से एक है। कभी भी इस पर भड़काऊ बयान उनकी तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कभी भी यहाँ पर ऊंचे स्वर में किसी से बात करने की कोई इनके लेकर कभी बातें सामने नहीं आई। वहीं अगर बात की जाए उनको लेकर पार्टी के रवैये की तो वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला लगता है, क्योंकि एक नहीं अनेक बार इस साल उन्हें दरकिनार किया गया। जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की, एनडीए की सरकार दोबारा से बिहार में बनी, तो उस वक्त भी शाहनवाज हुसैन को लेकर चर्चा थी कि उन्हें नीतीश कुमार की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, वहां भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। उसके बाद जब बिहार से राज्यसभा सांसदों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना था, वहां भी शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं आया और आखिरकार जब लोकसभा का टिकट बंटवारा होना था वहां भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से लगातार पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा किया गया है, इसमें ये कयास तो लग रहे हैं और संभावना भी बन रही है कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी से अलग अपना राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोशिशें जारी रही थी कि बड़े बड़े मौके आए थे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां शाहनवाज हुसैन को और गोपाल मंडल को भी मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर जहाँ नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल को दरकिनार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को। अब देखना होगा कि क्या इन मुद्दों के तहत बगावती सुर यहाँ पर अपनाते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।